मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है सिंहस्थ कुंभ उज्जैन 2016। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें अनेक कोटि श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल अर्थात हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में स्नान करते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिवस लगे। देवों का एक दिवस मनुष्यों के 1 वर्ष के समतुल्य होता है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। पौराणिक विश्लेषणों से यह स्पष्ट है कि कुंभ पर्व एवं गंगा नदी आपस में संबंधित हैं। गंगा प्रयाग में बहती है, परंतु नासिक में बहने वाले गोदावरी को भी गंगा कहा जाता है। इसे हम गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार क्षिप्रा नदी को काशी की उत्तरी गंगा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। इस तथ्य की पुष्टि ब्रह्म पुराण एवं स्कंद पुराण के 2 श्लोक करते हैं जो इस प्रकार हैं। विंध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी स निगद्यते उत्तरे सापि विंध्यस्य भगीरथ्यभिधीयते एव मुक्त्वा गता गंगा कलयावन संस्थिता गंगेश्वरम तु यह पश्येत स्नात्वा क्षिप्राम्भसि प्रिये। इनमें से प्रत्येक स्थान पर 12वें वर्ष में इस पर्व का आयोजन होता है। मेला प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात नासिक, प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी मनाया जाता है। इस बार का सिंहस्थ कुंभ का आयोजन उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर 22 अप्रैल से आरंभ हो गया है और यह महापर्व 21 मई 2016 तक रहेगा। इस सिंहस्थ कुंभ का प्रथम स्नान चैत्र पूर्णिमा अर्थात 22 अप्रैल को था एवं राजयोग स्नान अर्थात शाही स्नान वैशाख पूर्णिमा को अर्थात 21 मई को है एवं अन्य स्नान 3, 6, 9, 11, 15, 17, 19 एवं 20 मई को है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार का उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ 7.25 किलोमीटर के नए एवं पुराने घाटों में फैला हुआ है। अब हम कुंभ पर्व से संबंधित संज्ञाओं का अर्थ जान लेते हैं। कुंभ शब्द का प्रचलित अर्थ कलश या घड़ा है। कलश पवित्रता एवं मांगल्य का प्रतीक है। ऋग्वेदीय ब्रह्मकर्म समुच्चय अनुसार कलश के मुख में भगवान श्री विष्णु, कंठ में रुद्र अर्थात महादेव, मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में मातृकागण तथा कुक्षी में 7 समुद्र एवं 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी समाई है। साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद भी कलश में वास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंभ 12 राशियों में से एक है। कुंभ पर्व के संदर्भ में उक्त दोनों अर्थ ग्राह्य माने जाते हैं। अब हम कुंभ पर्व के अर्थ एवं उत्पत्ति की कथा जान लेते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के उपरांत प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं त्र्यंबकेश्वर नासिक में आने वाला जो पुण्य योग होता है वह कुंभ पर्व है। अमृत कुंभ प्राप्ति हेतु देवों एवं दानवों ने एकत्र होकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन हेतु मेरु अर्थात मंदार पर्वत को बिलौने के लिए सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाने की विनती की गई। वासुकी नाग ने रस्सी बनकर मेरु पर्वत को लपेटा। उसके मुख की ओर दानव एवं पूंछ की ओर देवता थे। इस समुद्र मंथन से क्रमशः
हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चे श्रवा अर्थात श्वेत अश्व, ऐरावत अर्थात 4 दांत वाला हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात कल्पवृक्ष, रंभादि देवांगनाएं अर्थात अप्सराएं, श्री लक्ष्मी देवी, सुरा, सोम, हरिधनु, शंख, धन्वंतरी अर्थात देवताओं के वैद्य एवं अमृत कलश अर्थात कुंभ आदि 14 रत्न बाहर आए। धन्वंतरी देवता हाथ में अमृत कुंभ लेकर जिस क्षण समुद्र से बाहर आए, उसी क्षण देवताओं के मन में आया कि दानव अमृत पीकर अमर हो गए तो वे उत्पात मचाएंगे। इसीलिए उन्होंने इंद्रपुत्र जयंत को संकेत दिया तथा वे उसी समय धन्वंतरी के हाथों से वह अमृत कुंभ लेकर स्वर्ग की दिशा में चले गए। इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देव दानवों में 12 दिन एवं 12 रातों तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में 12 बार अमृत कुंभ नीचे रखा गया। इस समय सूर्यदेव ने अमृत कलश की रक्षा की एवं चंद्र ने कलश का अमृत न उड़े इस हेतु सावधानी रखी तथा गुरु ने राक्षसों का प्रतिकार कर कलश की रक्षा की। उस समय जिन 12 स्थानों पर अमृत कुंभ से बूंदें गिरी, उन स्थानों पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। इन 12 स्थानों में से 8 स्थान अन्य लोकों में हैं तथा शेष 4 स्थानों में भूलोक के प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं त्र्यंबकेश्वर नासिक समाविष्ट हैं। इन स्थानों पर जिस ग्रह स्थिति और तिथि पर अमृत बिंदु गिरे, उस तिथि तथा ग्रह स्थिति पर वहां कुंभ पर्व मनाया जाता है। कुंभ पर्व में इस अमृत कुंभ का स्मरण किया जाता है। प्रयाग अर्थात इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एवं त्र्यंबकेश्वर नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात कुंभ पर्व के निमित्त हिंदुओं का धार्मिक पर्व लगता है। उसे कुंभ मेला कहा जाता है। ऐसी श्रद्धा है कि समुद्र मंथन कृत युग में अर्थात सत्ययुग में हुआ, तब से कुंभ मेले आरंभ हुए। आज हम इस बार के सिंहस्थ कुंभ के क्षेत्र उज्जैन के महत्व के विषय में जानेंगे। उज्जैन यह तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को महाकालवन कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अवंतिका, सुवर्णशृंग, कुशस्थली, कनकश्रृंगा, विशाला, भोगवती, पद्मावती, प्रतिकल्पा, उज्जैनी एवं अवंती जैसे विविध नामों से यह पवित्र नगरी प्रसिद्ध है। उज्जैन कर्क रेखा के मार्गस्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें, कर्क रेखा यहीं से निकलती है। स्कंद पुराण के आवंती खंड में वर्णन मिलता है कि पुराण काल में भगवान शंकर ने यहाँ त्रिपुरासुर को पराजित किया था, अतः इसका नाम उज्जैनी पड़ा। अब हम इस क्षेत्र की महिमा के विषय में जान लेते हैं। यह क्षेत्र सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया आदि 7 मोक्षदायी पुरियों में अवंतिका अर्थात उज्जैन नगरी का समावेश है। यह क्षेत्र देहरूप तीर्थ स्थानों का नाभि प्रदेश है। वराह पुराण में दिए गए उल्लेख अनुसार समग्र तीर्थ स्थानों को यदि एक देह माना जाए तो अवंतिका नगरी इसका नाभि प्रदेश है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग है। भक्तों की ऐसी श्रद्धा है कि महाकाल के दर्शन से अकाल मृत्यु टल जाती है तथा मुक्ति मिलती है। उज्जैन में हर सिद्धि देवी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ सती की कोहनी गिरी थी, इसीलिए यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ मंदिर में हर सिद्धि देवी की मूर्ति की अपेक्षा उनकी कोहनी की पूजा होती है। महाकालेश्वर मंदिर एवं श्री हरसिद्धि देवी के मंदिर के साथ ही श्री मंगलनाथ मंदिर का विशेष महत्व है। पुराण में उल्लेख है, उज्जैन मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, इसीलिए जिनकी जन्म कुंडली में मंगल प्रबल होता है वे श्रद्धालुजन यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। जिस प्रकार प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में बोधिवट का विशेष महत्व है, उसी प्रकार उज्जैन में भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित सिद्धवट का है। सिद्धवट उज्जैन के पवित्र शहर में स्थित है। सिद्धवट घाट
अंतिम संस्कार के उपरांत की प्रक्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है। पुराणों में भी स्थान को प्रेतशिला तीर्थ कहा गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी पार्वती ने इस स्थान पर तपस्या की थी। अब हम सिंहस्थ का अर्थ क्या है यह समझ लेते हैं। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में गुरु एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है एवं सिंह राशि में गुरु के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं क्योंकि यह योग 12 वर्ष पश्चात ही आता है। इस उपलक्ष्य में वैशाख पूर्णिमा को पर्वकाल होता है तथा उस दिवस मुख्य राजयोग स्नान अर्थात शाही स्नान किया जाता है। साथ ही चैत्र पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, अक्षय तृतीया, एकादशी इत्यादि दिन भी पर्व स्नान किया जाता है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी में वैशाख मास का स्नान विशेष पुण्यदायी है। अनेक वर्ष काशी में रहने पर मिलने वाला पुण्य यहाँ वैशाख मास में केवल 5 दिन रहने से प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सिंहस्थ कुंभ पर्व का महत्व सिंहस्थ महात्म्य नामक धर्म ग्रंथ में इस प्रकार किया गया है। कुशस्थली तीर्थवरम देवनामपि दुर्लभम माधवे धवले पक्षे सिंहे जीवे त्वजेरवौ तुलाराशो शपानाथे स्वातिभे पूर्णिमातिथौ व्यतिपाते तु संप्राप्ते चंद्रवासरे संयुते एते 10 महायोगा स्नानान्मुक्ति फलप्रदा। अर्थात देवताओं के लिए भी दुर्लभ कुशस्थल तीर्थ उज्जैन वैशाख मास शुक्ल पक्ष सिंह राशि में गुरु, मेष राशि में सूर्य, तुला राशि में चंद्र, स्वाति नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि, व्यतिपात योग एवं सोमवार, इन 10 महायोगों पर क्षिप्रा नदी में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इनमें से अधिकांश योग सिंहस्थ महापर्व के समय रहते हैं। इस प्रकार आज हमने सिंहस्थ पर्व का महत्व एवं उज्जैन क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व के विषय में जाना। कुंभ के संदर्भ में हम और जानकारी आगामी सत्संगों में देंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।